अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम हम्माद है एंड आई एम फाउंडर एंड सीईओ ऑफ एम एंड के इंजीनियरिंग। आज की बड़ी टेक्निकल वीडियोस है जिसका मसला पूरे पाकिस्तान के अंदर है कि जो हमारे जो इलेक्ट्रिक वाले हैं वो ओवर बिलिंग करते चले जा रहे हैं। और इसी तरीके से पहले तो ये सिर्फ कराची में होता था, अब ये पूरे पाकिस्तान के अंदर ओवर बिलिंग का सिलसिला शुरू हो चुका हुआ है। तो इस वीडियो के अंदर हम जो चीज़ देखेंगे वो ये है कि जो मीटर की रीडिंग है वो हम कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा के इलेक्ट्रिक का एक बिल सैंपल के तौर पर आपको दिखाएंगे कि उसके अंदर को उसको पढ़ने का क्या तरीका है। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें ताकि आइंदा आने वाली इस किस्म की टेक्निकल वीडियोस आपको मिलती रहें। तो जैसे ये अभी आपको एक पिक्चर नज़र आ रही है जिसके अंदर एक ये मीटर लगा हुआ है। इसके अंदर अगर आप देखें तो पहले जो वैल्यूज़ वगैरह इसमें देखें नज़र आ रही हैं जो कि हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद तब्दील होती चली जा रही हैं। पहले एक जो मीटर रीडर होता था बंदा, उसके पास हाथ में एक रजिस्टर होता था और वो उस रजिस्टर के अंदर ये वाली रीडिंग्स मुख्तलिफ लिख के चला जाता था। लेकिन अब चूँकि कन्फ्यूजन को दूर करना जो मकसूद था, तो उन्होंने अब इनके हाथ के अंदर एक कैमरा मतलब सॉफ्टवेयर डाल दिया जिसमें से वो पिक्चर खींच लेते हैं और वही पिक्चर आपके बिल के अंदर नज़र भी आती है। अब सबसे पहले तो देखते हैं कि ये जो मीटर लगा हुआ है इसके अंदर ये जो 5 लाइट्स हैं इनका मतलब क्या है। अब देखें जो राइट साइड के ऊपर सबसे बड़ी एक लाइट नज़र आ रही है, इसको हम कहते हैं पावर लाइट। जब ये ब्लिंक होती है तो इसका मतलब है कि पीछे से लाइट आ रही है। इसके बराबर में जो दूसरी लाइट है वो रिवर्स की लाइट है, यानी कि अगर फ़र्ज़ कर लें इनपुट आउटपुट अगर आपसे गलत लग जाए तो ये जो है वो ब्लिंक कर जाएगी कि भाई सिस्टम में चीज़ गलत लगी है। या आज के दौर के हिसाब से ये जो नेट मीटरिंग वाला सिलसिला होता है कि यानी कि बिजली जो हम सोलर पैनल के थ्रू प्रोड्यूस करते हैं वो यहाँ से के इलेक्ट्रिक को हम रिवर्स तरीके से बेच भी सकते हैं। तो ये जो रिवर्स लाइट है ये बेसिकली इस चीज़ को शो करता है। इसके बाद जो तीसरी लाइट है ये बेसिकली मुख्तलिफ़ तरीके से ब्लिंक करती रहती है और अगर आप अपने रात के टाइम के ऊपर इसको ज़रा तसल्ली से देखें तो ये मुख्तलिफ कभी ज़्यादा ब्लिंक करती है और कभी कम ब्लिंक करती है। इसका मतलब ये होता है कि ये इम्पल्स को शो कर रहा होता है, यानी कि अगर बाज़ मीटर के ऊपर जो सिंगल फेस के होते हैं उसमें लिखा होता है 1000 इम्पल्स पर किलोवाट आवर, यानी कि ये लाइट 1000 मरतबा इम्पल्स यानी कि ब्लिंक करेगी तो 1 यूनिट काउंट होगा। इसी तरीके से जो 3 फेस के मीटर होते हैं उसके अंदर 3200 इम्पल्स पर किलोवाट होता है, यानी कि 3200 मरतबा वो ब्लिंक करेगी तो 1 यूनिट काउंट होगा। इसी तरीके से इसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि जो मीटर बनाने वाली कंपनीज़ हैं वो इसको अपने हिसाब से कैलकुलेट भी कर लेती हैं इसको। इसके बाद जो लाइट है वो बेसिकली न्यूट्रल की लाइट है जो आपका सिस्टम के अंदर, ज़ाहिर बात है न्यूट्रल तो लाजमी चीज़ है, उसके बगैर तो सर्किट कंप्लीट ही नहीं होगा, तो ये उसको शो करता है। इसके बाद जो पांचवी और आखिरी लाइट है बेसिकली ये अर्थ की लाइट है, यानी कि आपने जितना भी सिस्टम अपने घर में लगाया है या फैक्ट्री में या वर्कशॉप में लगाया है तो उसकी जो अर्थ की जो लाइन है वो ये शो करता है। अब इसी मीटर के राइट साइड के ऊपर अगर हम देखें तो ये 5 किस्म की रीडिंग्स को ये शो कर रहा है, यानी कि ये जो हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद डिजिटल मीटर में कुछ नज़र आ रहा होता है, बेसिकली वो है क्या चीज़। तो उसकी जो सीरीज़ दी गई है वो बेसिकली ये 7 नज़र आ रही है। थोड़ा सा ये शैगी हो गया है लेकिन अगर आप इसको बड़ा करके देखेंगे तो ये आपको नज़र आ जाएगा। तो जो पहला पॉइंट है बेसिकली वो मीटर का सीरियल नंबर को शो करता है। इसी तरीके से जो दूसरा है वो कहलाता है टोटल किलोवाट आवर, और इसी किलोवाट आवर की ही पिक्चर लेता है वो जो मीटर की रीडिंग नोट करने के लिए आता है, वो इसी टोटल किलोवाट आवर की ही पिक्चर लेके अपने पास सेव करता है। तीसरी चीज़ है करंट मंथली मैक्सिमम किलोवाट, यानी कि इस महीने का जो मैक्सिमम मंथ में जितना भी उसका किलोवाट से हैं वो ये उसको रीड करता है। चौथी बार जो आती है वो प्रीवियस मंथली की जो होती है उसकी मैक्सिमम किलोवाट को नोट करता है। इसको हम एमडी भी कहते हैं या एमडीआई भी कहते हैं। एमडीआई का मतलब होता है मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर। और जो लास्ट है वो बेसिकली है इंस्टेंटेनियस किलोवाट, यानी कि अब आप फ़र्ज़ कर लें कि अगर कोई बंदा ये नोट करना चाहता है कि इस वक्त इस लम्हे हमारे घर के अंदर या वर्कशॉप के अंदर कितना लोड है, तो वो
ये उस वक़्त का इंस्टेंटेनियस किलोवाट बता रहा होता है। अब हमारी वीडियो का जो अगला सेक्शन है उसके अंदर हम ये जो के इलेक्ट्रिक का एक बिल नज़र आ रहा है, ये सैंपल के तौर पर लिया गया है। तो इसके अंदर को इसको पढ़ने का तरीका ये है कि अगर लेफ़्ट साइड से टॉप के ऊपर से शुरू करें तो ये अल रहमान ट्रेड सेंटर का एक बिल है, जिसके अंदर नीचे अगर आप देखेंगे तो कंज्यूमर नंबर लिखा हुआ नज़र आ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट नंबर लिखा हुआ नज़र आ रहा है और डिस्पैच आईडी लिखी हुई नज़र आ रही है। लेकिन अगर आपने ऑनलाइन पेमेंट करनी है तो इनमें से इसकी बजाय ये सीधे हाथ के ऊपर ग्रीन कलर में अकाउंट नंबर लिखा हुआ है, जो कि ब्लैक में लिखा भी हुआ है, ये 783। तो ये बेसिकली आपका अकाउंट नंबर है, जो कि अगर आप जब किसी भी बैंक की वेबसाइट के ऊपर जाके ये डालेंगे तो ये बिल आपका वहाँ पे शो होना लग जाएगा। अब चूँकि ये कमर्शियल मीटर है तो इसके जो यूनिट्स हैं वो आप देखें कि 45 यूनिट्स हैं और इसका जो बिल बना है वो 3,951 रुपये बना है। लेकिन हैरानगी की बात है कि अमाउंट पेएबल है 4,747। तो इसकी क्या वजह है, ये थोड़ा सा आगे चल के आपको बताते हैं कि ये इन्होंने बढ़ाकर क्यों दिया है। इसी तरीके से इसके नीचे अगर आप देखें तो ये मुख्तलिफ जो 2022 से लेके 2023 तक का जितना भी डेटा है वो सारा नज़र आ रहा है कि आपने हर महीने कितने यूनिट इस्तेमाल किए। इसी तरीके से पेमेंट हिस्ट्री उसके नीचे नज़र आ रही है। तो चलें अब इसके दूसरे पोर्शन की तरफ आते हैं। इस दूसरे पोर्शन के ऊपर अगर आप देखें तो इसका जो राइट साइड है इसके ऊपर लिखा हुआ है सैंक्शन लोड, जो कि 1 है। ये अगर फ़र्ज़ कर लें कि ये चूँकि ऑफिस का एक है तो इसलिए सैंक्शन लोड 1 है। इसी तरीके से 2, 3 इस तरीके से भी आगे बढ़ सकता है। जिनका लोड ज़्यादा होता है तो वहाँ पर 2, 3 भी होता है। इसी तरीके से टैरिफ की जो कैटेगरी है वो A2-C है। अब अगर आप नीचे देखें तो यहाँ पे एक पिक्चर नज़र आ रही है, यानी कि जो भी मीटर रीडर आया था उसने वो पिक्चर ली और लेने के बाद यहाँ डाल दी और यही जो नंबर है 3,542 ये ऊपर एनर्जी के पोर्शन के अंदर नज़र आ रहा है। और जो पुरानी रीडिंग थी उसको माइनस किया तो ये बना 45 यूनिट्स, यानी कि किलोवाट आवर। अब हमारे जो वेरिएबल चार्जेस हैं, यानी कि जो गवर्नमेंट का रेट है कमर्शियल एरिया का, वो है 37.75। तो एक्चुअल बिल इस का जो बन रहा है वो है 1,668। लेकिन यहाँ से आगे इनकी एक ड्रामाबाजी शुरू होती है, यानी कि आप ड्रामेबाजी भी कह सकते हैं इसको, या आप कह लें ओवर बिलिंग कह लें, या आईएमएफ का प्रेशर कह लें। वो ये है कि जी यूनिफॉर्म क्वार्टरली एडजस्टमेंट भी इन्होंने डाली हुई है, जो कि 1 सितंबर 2022 से लेके 30 सितंबर 2022 तक है। हालांकि ये तो 2023 का बिल चल रहा है, लेकिन ये वो वाले भी पैसे हमसे चार्ज कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि ये कहते हैं कि जी उस वक़्त हमारा जो प्रोडक्शन थी उसके रेट ज़्यादा थे और आपने बढ़ाने नहीं दिया, आपने उसको सब्सिडी की। अब जो आईएमएफ है वो बेसिकली कहता है कि आप सारी की सारी सब्सिडीज़ ख़त्म कर दें। तो उसी चीज़ को बेस बनाकर के इलेक्ट्रिक फिर ये कहता है कि 2022 के सितंबर के अंदर इतना हमने इस मीटर के ऊपर हमने कम पैसे लिए थे। तो ये लिखता है फिर नेपरा को, और फिर नेपरा जो है वो इसको अलाउ करती है कि ठीक है आप ले लें। इसी तरीके से एक और ड्रामाबाजी जो कि इन्होंने की हुई है वो ये है कि फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट है, जो कि जून 2023 के है। हालांकि ये तो अगस्त का बिल है। तो उसके अंदर भी तकरीबन 543 रुपये इनका बनता था, जो कि सब्सिडी के तौर पर दिया गया, जो कि गवर्नमेंट ने इनका काट लिया। तो इन्होंने फिर नेपरा को कहा कि जी ये हमें कंज्यूमर से लेकर दें। इसके बाद एडिशनल सर चार्जेज़ हैं 145। तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जो इस पूरे सिलसिले के बाद बने वो तकरीबन 2,661 रुपये बन गए। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी इन्होंने 53 रुपीज़ लगाई हुई है, इनकम टैक्स है, फिर सेल्स टैक्स है और सेल्स टैक्स रिटेलर है। अब आपको पता ही है कि कमर्शियल एरिया के ऊपर इन्होंने 9,000 रुपये बाज़ एरियाज़ में, और जो छोटे एरियाज़ थे वहाँ पर दुकानों के ऊपर 3,000 रुपये रिटेल सेल्स टैक्स परमानेंट लगा दिया था, जिसके ऊपर एहतजाज हुआ और वो उनको रिवर्स करना पड़ा। लेकिन कुछ हफ्ते महीने गुजरने के बाद इन्होंने उसको 3,000 दिखाने की बजाय इसको घुमा फिरा के रिटेल के 135 रुपये इन्होंने ऐड ऑन कर दिया, और उसके बाद एक्स्ट्रा सेल्स टैक्स के अंदर भी 135 रुपये डाल दिए। फिर फर्दर टैक्स के ऊपर 108 रुपये डाल दिए। फिर टीवी जो कि कमर्शियल एरियाज़ में अब इस्तेमाल ही नहीं होता उसका भी 60 रुपये इन्होंने डाला हुआ है। तो ये सारे टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ मिला के 1,290 बना, और उसके बाद इनका जब टोटल आया वो 3,951 है।
तो ये इतना ज़्यादा, यानी कि एक्चुअल जो कंजम्पशन थी वो थी सिर्फ 1698 बस। बाकी सारे आईएमएफ के प्रेशर्स, पुरानी नेपरा की इनकी सेटिंग, ये सारा वो है। अब ये 4000 पे कैसे पहुंचा उसकी भी कहानी सुन लें। अगर आप इसके बिलिंग स्टेटमेंट के ऊपर आएँ तो पहले में ये कह रहा है कैरी फॉरवर्ड बैलेंस, जो कि 4756 रुपये था, जो कि पेमेंट हुई तो वो माइनस हो गया। लेकिन टैरिफ एडजस्टमेंट बिलिंग, अब इसमें 3 एस्टेरिस्क दिए हुए हैं। अगर आप नीचे आए योर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस फॉर द पीरियड में अगर हम पढ़ें तो वो ये कहते हैं कि एज़ पर SRO 9771/223, जो कि है 27 जुलाई 2023 का है। इसमें वो फरमाते हैं कि जी मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी रिवाइज्ड एप्लीकेबल रेट्स फॉर दिस सो एंड सो एंड के इलेक्ट्रिक रिफ्लेक्ट 1 जुलाई 2023। टैरिफ एडजस्टमेंट इज़ एज अकाउंट ऑफ इंक्रीज एप्लीकेबल इज़ July 2023 and may also include FCA for May to 2023 in accordance with notification dated 14th July 2023 for detail scan QR कोड। तो स्कैन करने की ज़रूरत नहीं है। इसी से ही ये चीज़ समझ में आ रही है कि आगे चल के इनको नुकसान हुआ था डॉलर की फ्लक्चुएशन या सप्लाई डिमांड की वजह से या किसी भी चार्जेस की वजह से। तो इन्होंने नेपरा को लिखा और नेपरा ने कहा कि ठीक है जी आप रेट बढ़ा दें, मगर वो अप्लाई अगस्त की बिलिंग से नहीं करें बल्कि वो जुलाई की बिलिंग से करें। ये है ओवर बिलिंग, यानी कि आपने अगर बढ़ाना भी है तो आप अगस्त की बिलिंग करें या सितंबर की करें, लेकिन ये स्टार्ट करते हैं 2-3 महीने पहले की। जैसे कि ऊपर नज़र आ रहा है 2022 के भी इन्होंने हमसे चार्जेस ले चुके हैं। तो ये वाले जो 7 या जैसे कि इसमें नज़र आ रहा है सीधे हाथ पे अगर आप देखें कि ये 795 रुपीज़ इन्होंने उस चीज़ के लिए हैं कि जी 1 जुलाई से जो रेट बढ़ा था वो ले लिए। तो इस तरीके से ये 795 ऐड ऑन करने के बाद ये जो है ना अकाउंट पेएबल बन गया। ड्यू डेट जो है वो है 4747। तो अब एक जो कंज्यूमर है उसने जो बिजली प्रॉपर इस्तेमाल की वो तो की 1698, और जबकि 4747 वो पे करेगा। यानी कि अगर हम डिफरेंस देखें तो टैक्सीज़ की मद में या जो लोग पूरे कराची के अंदर बदमाशी करके बिल पे नहीं करते उनका जो है सिलसिला वो भी हम भुगतें, और आईएमएफ का प्रेशर भी हम लें और लाइन लॉसेस भी हम लें, तो हम जो है मतलब एक जो बंदा है उसका बिल बन रहा है 1698, जबकि 3049 रुपये वो एक्स्ट्रा पे कर रहा है और टोटल बिल बन रहा है 4747। तो ये मैंने आपको एक पूरा टेक्निकल रिव्यू दिया है कि इलेक्ट्रिक का, कि किस तरीके से ये छोटे छोटे आगे पीछे करके ये हमसे चार्जेस बटोर रहे हैं। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें।